जय बजरंगबली। संजीवनी बूटी लाते समय बजरंगबली हनुमान को सिर्फ पहाड़ी नहीं, एक भयंकर छल से भी लड़ना पड़ा था। रावण ने एक महाकपटी राक्षस को साधु के वेश में हनुमान जी के रास्ते पर बिठा दिया था। अगर आप इस कहानी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी मिस मत कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी सच्ची पौराणिक कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। राम और रावण के बीच धर्म और अधर्म का भीषण संग्राम चल रहा था। इसी युद्ध में एक ऐसा पल आया जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी हिलाकर रख दिया था। रावण का पराक्रमी पुत्र था मेघनाद। वह जानता था कि राम और हनुमान के रहते लक्ष्मण को हराना असंभव है, इसीलिए उसने छल का सहारा लिया। मेघनाद ने अपनी भयानक मायावी शक्तियों का उपयोग किया और रात के अंधकार में लक्ष्मण जी पर एक ऐसा अचूक वार किया, एक ऐसा शक्तिशाली शक्ति बाण छोड़ा जिसने पूरी वानर सेना को स्तब्ध कर दिया। वह शक्ति बाण सीधे लक्ष्मण जी के हृदय में लगा। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। श्री राम ने जब अपने प्रिय अनुज को इस अवस्था में देखा तो उनका धैर्य भी टूट गया। राम की आंखों में आंसू थे। पूरा युद्ध और जीत का संकल्प एक पल के लिए ठहर गया। उन्हें होश में लाने के लिए तत्काल लंका के वैद्य सुषेण को बुलाया गया। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी को देखा और ऐलान किया, सूर्य उदय होने से पहले अगर संजीवनी बूटी नहीं मिली तो हम लक्ष्मण को बचा नहीं पाएंगे। यह सुनते ही हर कोई स्तब्ध रह गया। संजीवनी बूटी, वह बूटी जो जीवन वापस ला सकती थी, वह थी हजारों कोस दूर हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर। और उस अंधेरी रात में इतनी दूर, इतनी तेजी से कौन जा सकता था? एक ही नाम था जो असंभव को संभव कर सकता था और वो नाम था पवन पुत्र हनुमान। संजीवनी बूटी का नाम सुनते ही बिना किसी संकोच के हनुमान जी तुरंत आगे आए। श्री राम की आंखें नम थी। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और सिर्फ इतना कहा, हनुमान, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यह एक आदेश कम और एक भाई की जान बचाने का संकल्प ज्यादा था। हनुमान जी ने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने अपने विशाल रूप को धारण किया, पवन पुत्र का वह रूप जिसे देखकर बड़े बड़े देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। उन्होंने श्री राम के चरणों को छुआ, अपनी छाती ठोकी और जय श्री राम की गर्जना करते हुए लंका से उत्तर दिशा की ओर भीषण वेग से उड़ान भरी। उनका वेग इतना प्रचंड था कि उनके उड़ान भरने से ही लंका की धरती कांप उठी। हनुमान जी समय को भी पीछे छोड़ते हुए जा रहे थे। उन्हें मालूम था कि सूर्योदय होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। वे समुद्र, पहाड़ और जंगलों को एक पल में पार करते हुए हिमालय की ओर बढ़े जा रहे थे। उनका एकमात्र ध्यान था द्रोणागिरी पर्वत और लक्ष्मण का जीवन। लेकिन लंका का राजा रावण यह सब दूर से देख रहा था। वह जानता था कि अगर हनुमान जी बूटी लाने में सफल हो गए तो उनकी हार निश्चित है। हार की इस आशंका से भरकर रावण ने एक घिनौना षड्यंत्र रचने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह सीधा युद्ध नहीं करेगा बल्कि छल से हनुमान जी के रास्ते को ही रोक देगा। और इस खतरनाक चाल को अंजाम देने के लिए उसने चुना अपने सबसे कपटी राक्षस को, जिसका नाम था कालनेमी। रावण ने तत्काल अपने सबसे मायावी और धूर्त राक्षस कालनेमी को बुलाया। कालनेमी छल और धोखा देने में माहिर था। रावण ने उसे आदेश दिया, हे कालनेमी, तुम अभी जाओ और हनुमान जी को किसी भी तरह रोको। उन्हें सुबह होने से पहले संजीवनी बूटी नहीं मिलनी चाहिए। कालनेमी जानता था कि वह अपनी राक्षस शक्ति से सीधे हनुमान जी को नहीं हरा सकता। हनुमान का वेग और बल दोनों ही अजय थे, इसीलिए उसने छल का रास्ता अपनाया। कालनेमी ने तुरंत अपनी माया का उपयोग किया। उसने अपना विशाल और भयानक राक्षस रूप त्याग दिया और एक अत्यंत शांत तेजस्वी साधु का वेश धारण कर लिया। उसने सिर पर जटाएं, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल और मुख पर ज्ञान का तेज फैला लिया। इसके बाद उसने वह जगह चुनी जहां से हनुमान जी को गुजरना ही था। कालनेमी ने एक सुंदर आश्रम बनाया। एक ऐसा स्थान
जहां शांति और आध्यात्म का भ्रम पैदा हो। उसने आश्रम के पास एक सुंदर सरोवर भी बनाया ताकि हनुमान जी को थकावट महसूस हो और वो वहां रुकने के लिए मजबूर हो जाएं। ठीक योजना के अनुसार हनुमान जी अपने तीव्र वेग से उस मार्ग से गुजर रहे थे तो उनकी नजर अचानक उस शांत और सुंदर आश्रम पर पड़ी। इतनी जल्दी, इतनी रात में ऐसा पवित्र स्थान देखकर हनुमान जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए और उनका मन थोड़ा विचलित हुआ। उन्होंने सोचा, यह स्थान इतना पवित्र है, यहाँ अवश्य कोई महान संत या योगी तपस्या कर रहा होगा। यही वो पल था जिसका कालनेमी इंतजार कर रहा था। अब वो उस महावीर बजरंगबली को छलने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिन्हें छलना असंभव माना जाता है। शांत आश्रम और तेजस्वी वेश वाले उस कथित साधु को देखकर हनुमान जी उनके पास रुके। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और अपनी पूरी बात बताई। हनुमान जी ने कहा, हे महात्मा, मैं एक बहुत बड़े कार्य के लिए जा रहा हूँ। मेरे भाई लक्ष्मण को संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। मुझे द्रोणागिरी पर्वत तक पहुंचने की जल्दी है। कालनेमी, जो अब साधु के वेश में था, उसने अत्यंत मीठी और कपट भरी वाणी में उत्तर दिया। उसने कहा, पुत्र हनुमान, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम बहुत थक गए होंगे। इतनी लंबी यात्रा पर निकलने से पहले तुम्हें थोड़ा विश्राम और जलपान करना चाहिए। आओ, इस पवित्र सरोवर में स्नान करो और फिर यह फल खाकर मेरे साथ राम नाम का जाप करो। कालनेमी ने जानबूझकर राम नाम का प्रयोग किया ताकि हनुमान जी को उस पर कोई संदेह न हो। उसने हनुमान जी को ज्ञान की बातें भी बताई और कहा कि वह स्वयं हनुमान जी के लिए संजीवनी बूटी लाने में मदद करेगा। हनुमान जी, जो स्वयं बुद्धि और विवेक के सागर थे, उन्हें एक ही पल में संदेह हो गया। उन्हें लगा कि एक सच्चे संत को इतना बड़ा काम छोड़कर किसी यात्री को विश्राम करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। उन्होंने मन में सोचा, यह रात का समय है और एक संत को इस जंगल के बीच में इतना बड़ा आश्रम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और यह मुझे राम नाम जपने की सलाह दे रहा है, जबकि मुझे राम के कार्य के लिए तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब एक मगरमच्छ ने उस सरोवर में स्नान करने गए एक अप्सरा को निगलने का प्रयास किया। हनुमान जी ने तुरंत उस मगरमच्छ का वध किया। मगरमच्छ के मरते ही अप्सरा में मुक्त हो गई। अप्सरा ने हनुमान जी को सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, हे पवन पुत्र, यह साधु नहीं, एक भयानक राक्षस कालनेमी है, जिसे रावण ने आपको छलने के लिए भेजा है। जैसे ही हनुमान जी को कालनेमी के छल का पता चला, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। हनुमान जी ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने सीधे उस कपटी साधु को ललकारा, अरे मूर्ख, तूने राम के सेवक को छलने की हिम्मत कैसे की? तू कौन है? यह मुझे सब पता चल चुका है। कालनेमी को लगा कि उसका वेश काम नहीं आया। अब उसका पाखंड पकड़ा गया तो उसने अपने असली भयानक राक्षस रूप को प्रकट कर दिया। वह विशालकाय, भयंकर और डरावना दिख रहा था। कालनेमी ने अपनी पूरी शक्ति से हनुमान जी पर हमला कर दिया। उसने मायावी अस्त्रों और अपनी राक्षसी शक्तियों का प्रयोग किया। हनुमान जी ने अपने हाथों में कोई अस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि इस कपटी राक्षस को नष्ट करने के लिए केवल उनका बल ही काफी था। अपने पवित्र कार्य में बाधा डालने वाले इस राक्षस पर हनुमान जी का क्रोध टूट पड़ा। एक भयानक गर्जना करते हुए उन्होंने कालनेमी को पकड़ा और उसे इतनी जोर से घुमाया कि कालनेमी की हड्डियां चूर चूर हो गई। अंत में बिना किसी देर के हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कालनेमी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। उस राक्षस का जीवन वहीं समाप्त हो गया। जिसने छल से राम के कार्य को रोकने की कोशिश की थी, उसका अंत पलक झपकते ही हो गया। हनुमान जी जानते थे कि उनके पास अब एक पल भी बर्बाद करने का समय नहीं है। लंका में लक्ष्मण का जीवन खतरे में था और सूर्योदय होने वाला था। उन्होंने चारों तरफ देखा, आश्रम, सरोवर और कालनेमी का शव, सब एक क्षण में विस्मृत हो गए। उनके मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, संजीवनी बूटी। कालनेमी को समाप्त करने के बाद हनुमान जी ने अपनी गति कई गुना बढ़ा दी। उन्हें एहसास था कि सूर्योदय होने में अब बस कुछ ही क्षण बाकी है। वह तुरंत हिमालय की दिशा में बढ़े और पलक झपकते ही
द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर एक नई समस्या सामने आई। पर्वत पर हजारों तरह की जड़ी बूटियां मौजूद थी और अंधेरी रात में संजीवनी बूटी को पहचानना असंभव था। एक पल भी बर्बाद न करते हुए हनुमान जी ने फैसला किया कि वह किसी एक छोटी बूटी की तलाश में समय बर्बाद नहीं करेंगे। उन्होंने फिर से अपना भीमकाय रूप धारण किया और अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर पूरे द्रोणागिरी पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया। पर्वत को हथेली में रखकर वह उसी प्रचंड वेग से लंका की ओर वापस मुड़े। हनुमान जी की गति इतनी तेज थी कि आकाश में देवता भी उन्हें देखकर विस्मित हो रहे थे। ठीक समय पर जब क्षितिज पर सूरज की पहली किरण झांकने ही वाली थी, हनुमान जी पर्वत लेकर लंका पहुंचे। लक्ष्मण जी के जीवन की डोर थामे बैठे वैद्य सुषेण ने जैसे ही वह पर्वत देखा, उन्होंने संजीवनी बूटी को पहचाना और तत्काल उसका प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया। कुछ ही देर में लक्ष्मण जी ने अपनी आंखें खोली, उनकी मूर्छा टूट गई। श्री राम ने अपने अनुज को गले लगा लिया और पूरे शिविर में खुशी की लहर दौड़ गई। हनुमान जी ने केवल लक्ष्मण का जीवन ही नहीं बचाया, बल्कि उन्होंने अपनी बुद्धि, विवेक और अटूट संकल्प का परिचय भी दिया। उन्होंने दिखाया कि बल के साथ विवेक का होना कितना आवश्यक है। रास्ते में छल करने वाले काल नेमी को मारकर उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि राम के कार्य को रोकने वाला कोई भी शत्रु कितना भी मायावी क्यों न हो, सफल नहीं हो सकता। तो आपने देखा कैसे हनुमान जी ने समय, बल और छल तीनों पर एक साथ विजय प्राप्त की। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया दें। आपके मन में हनुमान जी से जुड़ा कोई और प्रश्न या कथा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। जय श्री राम।